हृदय से जब भगवान शिव को पुकारते हैं तो एक क्षण के लिए शिव आता चलो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप जपो उसको, भजो उसको, स्मरण करते रहो उसे। चित्तवृत्ति में वही समाहित हो, वही घर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव अवश्य कहिए और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव को अपने मन का भाव कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री। हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देंगे, अपने बच्चों को बचपन में ही हाथ में गीता पकड़ा देंगे तो वो बच्चा अदालत में गीता पर हाथ नहीं रखेगा। अपना कर्म है कि अपने बच्चों को संस्कार दे। अदालत में बच्चा गीता पर हाथ कौन रखता है? जो बचपन में गीता का अध्ययन नहीं करा हो, जिसने कभी शिवपुराण नहीं सुनी, जिसने कभी संस्कार नहीं लिया, जिसने अपने माता पिता का कहना नहीं माना, जो अपने माता पिता के अनुकूल नहीं चला, वो बच्चे अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ रखते हैं। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने ऐसा नहीं करा। उसे गीता पर हाथ रखना पड़ता है। और जिसने अपने माँ बाप के संस्कार लिए हैं, जिसने माता पिता के संस्कारों पर पला है, माता पिता ने जिसको संस्कार दिए हैं, वो बच्चा बचपन में गीता का अध्ययन कर लेता है, शिव पुराण सुन लेता है, भागवत सुन लेता है, रामायण सुन लेता है। वो बच्चा अपने गुरु का, अपने माता पिता का, अपने बड़ों का आदर करना जानता है, तो उसको गीता पर हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने बच्चों को बाल्य अवस्था से जब अच्छा संस्कार देंगे तो ये क्राइम बढ़ नहीं सकता। क्राइम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम बच्चों को कार तो दे दिए पर संस्कार नहीं दे पाए, संस्कार से वंचित, संस्कारों से अरे। और मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, एक निवेदन आपसे करूं, बड़ा विचित्र है, बहुत ध्यान देना। सास कितना भी पक्षपात करे, सास कितना भी अपशब्द कहे, सास कितना भी ताना दे, सास कितनी भी गाली दे, एक अच्छे पिता की बेटी का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि वो अपनी सास की बातों का ध्यान ना करे और कितनी भी गाली दे
तो भी उसकी सेवा में कोई कमी ना रखी जाए, उसकी सेवा निरंतर निरंतर। क्या होता है, अग्नि पुराण को पढ़िएगा जरा। अग्नि पुराण के मां संध्या के तात्विक बल की कथा को पढ़िएगा। अग्नि पुराण कहती है, जब एक बहू सास कितनी भी गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, पर बहू अपनी सास की तो भी सेवा करती है, पलट कर जवाब नहीं देती, उसका सम्मान करती है, तो वो बहू मरते दम तक किसी दरवाजे के धक्के नहीं खाती है। उस बहू की झोली कभी खाली नहीं रहती है और उसका भंडार कभी खाली नहीं मिलता, प्राप्त होता। बोलने दो, क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, अपन प्रसन्न हो, आनंदित हो। शिव कथा कह रही है भगवान शंकर का चरित्र, अपने कर्म का भोग अपन को भोग, कोई दूसरा नहीं भोगे। और जब हम हमारे विश्वास के साथ, हमारे भरोसे के साथ, हमारी दृढ़ता के साथ, हमारे प्रबल भगवान शंकर पर किए गए भरोसे के साथ जब आगे बढ़ते हैं, तो हमारा किया गया पूर्व का बेकार कर्म जलकर समाप्त होता चले जाता है और व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता चले जाता है। आगे महाराज क्या है जो शिव ना दे? एक पत्र है, देखिए। देख सकते, एक नहीं दो बाबा ने संतान दे दी। ये शिव की उदारता, ये शंकर की। और तेरी कृपा से तनु क्या करूं मैं, राखोगे ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, गंगाधार मुक्ति द्वार